दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं टेनिस के। एक बड़ा ग्रैंड स्लैम होता है जो प्रत्येक साल के शुरुआत में ही वो ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो आज संपादित हुए हैं। 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो उसकी पूरी जानकारी हम आप तक लेके आए हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो जितने भी टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं उससे स्पोर्ट्स जीके के अंतर्गत क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर वनडे एग्जामों की बात करें तो विशेषकर वनडे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें पीसीएस के तो उसके प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स जीके से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको देखें और नोट डाउन कर लें। और अगर आप चाहेंगे तो इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण जानकारी रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 से संबंधित, उस वो जानकारी सब हम आपको देंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, और आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दें कि वर्ष 2021 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था वो कोविड पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया था। तो 22 का ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है। आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस स्पर्धा होती है वो प्रत्येक साल जनवरी लास्ट में और फरवरी में, माने जनवरी फरवरी माह में कराई जाती है। चार बड़े ग्रैंड स्लैम हैं टेनिस में: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस विंबलडन ओपन ओपन और सबसे आखिर में है यूएस ओपन। ये चार ग्रैंड स्लैम हैं। और ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन है। और इसको राफेल नडाल ने जीता है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। खैर आगे हम की स्लाइडों में हम बात करेंगे। तो वीडियो में जरूर आप लोग अंत तक बने रहे, चूंकि कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का प्रारंभ देख लेते हैं। तो जो उसका प्रारंभ हुआ है, प्रारंभिक अगर डेट की बात करें तो प्रारंभिक जो डेट है वो 1905 से ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो है वो प्रारंभ हुआ है, माने खेल प्रारंभ हो गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो ये आपको हमारी स्क्रीन में दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। माफ कीजिएगा, हमारा पेन टैब थोड़ा काम नहीं कर पा रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो प्रारंभ होता है 1905 से ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रारंभ हुआ था। लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से होता नहीं था, ये ऑस्ट्रेलियन टेनिस टूर्नामेंट के नाम से होता था। बाद में ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप इसका नाम कर दिया गया। लेकिन वर्ष 1968 से इसका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है नाम पड़ गया। और ये ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में, जैसे पर्थ हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, कैनबरा हो गया, कई स्थानों पर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन खेली जाती थी। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, न्यूजीलैंड के भी दो ऐसे शहर रहे हैं जहां पर पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेले जाते थे। लेकिन बाद में इसको मेलबर्न शहर में स्थापित कर दिया गया और लगातार ये अब मेलबर्न शहर में आयोजित होता है। अगर 2022 के संस्करण की बात करी जाए तो ये 110वां संस्करण है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। और किस तरह के कोर्ट में खेला जाता है तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। लेकिन वर्ष 1988 से यह हार्ड कोर्ट में खेलना प्रारंभ हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिए। और 88 के पहले 1905 से लेके 1987 तक ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। अब ये कोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि कोर्ट से क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी को पता है कि जितने चार ग्रैंड स्लैम होते हैं वो अलग अलग सरफेस में खेले जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है या मैच द कॉलम में दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे शुरू का ग्रैंड स्लैम यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबसे आखिर का ग्रैंड स्लैम जो यूएस ओपन है, दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। बाकी शेष जो सेकेंड ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन, जो क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान में खेला जाता है, और विंबलडन जो फ्रेंच ग्रैंड स्लैम है वो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये मेलबर्न में कहाँ अगर खेला जाता है तो मेलबर्न पार्क नामक जगह पर वर्ष 1988 से इसको खेलना प्रारंभ कर दिया गया है। सॉरी,
माफ कीजिएगा। अगर 2022 के राशि की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन जो डॉलर है उसमें 75 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 75 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो है वो अवार्ड प्राइस थी ओवरऑल इस पूरे ग्रैंड स्लैम की। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं कि युगल में, सिंगल्स में, मेंस सिंगल्स, वीमेंस सिंगल्स, मेंस डबल्स और वीमेंस डबल्स और मिक्स डबल्स में किसने किसने जीत हासिल की। तो पुरुष एकल की बात करेंगे तो आपके स्क्रीन में पिक्चर भी लगी हुई है। तो राफेल नडाल ने इस बार जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो रूस के खिलाड़ी हैं उनको इन्होंने हराया है। इस बार थोड़ा सा चूंकि 35 वर्षीय खिलाड़ी 35 वर्ष के हो चुके हैं राफेल नडाल, और ये वर्ल्ड नंबर 2 वरीयता प्राप्त है, तो एज की वजह से भी ये शुरुआत में डेनियल मेदवेदेव से 2 सेट से पीछे चल रहे थे, पर तीसरे सेट में इन्होंने कम बैक करते हुए माने जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता राफेल नडाल बने जो कि स्पेन देश के हैं, और उप विजेता रनरअप की अगर बात करें तो डेनियल मेदवेदेव रूस के उप विजेता रहे। आपने एक कंट्रोवर्सी भी सुनी होगी कि नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं उनको इस स्पर्धा में वैक्सीनेशन की वजह से नहीं खेलने दिया गया और कोर्ट में नहीं उतर पाए वो, और वो ऑलरेडी इसमें बाहर हो गए। तो पुरुष एकल के जो विजेता हैं वो राफेल नडाल स्पेन से है, इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव रूस को, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला है महिला अगर एकल की बात करें कि मेंस सिंगल की अगर बात करें तो माने एस्ले बर्टी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, पिक्चर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। एस्ले बर्टी ने इस बार महिला का जो सिंगल खिताब है वो अपने नाम किया है। इन्होंने हराया है डेनियल कॉलिंस को जो कि अमेरिका की है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पहली माने 42 साल बाद कोई ऐसा महिला ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी रहा है जो फाइनल में प्रवेश किया है, और एस्ले बर्टी ने यह कारनामा किया, फाइनल में प्रवेश ही नहीं अपितु उन्होंने फाइनल में जीत भी हासिल की। तो महिला एकल की जो विजेता रही हैं वो एस्ले बर्टी ऑस्ट्रेलिया से रही हैं, और इन्होंने हराया है डेनियल कॉलिंस को जो कि अमेरिका की खिलाड़ी हैं। दोनों की पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वहीं पुरुष युगल की बात करें तो पुरुष युगल में ऑस्ट्रेलिया के ही दोनों खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने ही अपने हमवतन जो अपोनेंट थे उनको हराया है। तो इस बार जो युगल में मतलब मेंस डबल्स में जिसने जीत हासिल की है वो है निक किर्गिसियोस जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, और इनके जोड़ीदार थे थनासी कोकिनाकीस, ये इनके जोड़ीदार थे। इन्होंने इस बार का जो है वो युगल का खिताब माने डबल्स का खिताब जीता है मेंस का, और इन्होंने हराया है मैथ्यू एब्डेन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उनके जो साथी खिलाड़ी रहे हैं माने जोड़ीदार रहे हैं वो मैक्स परसेल रहे हैं। तो मैथ्यू एब्डेन और मैक्स परसेल की जो जोड़ी थी वो इस बार युगल में उप विजेता रही माने रनरअप रही, और विजेता की अगर बात करें तो निक किर्गियोस और थनासी कोकनाकीस की जोड़ी ने इस बार जीत दर्ज की है, और ये चारों के चारों जो खिलाड़ी हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिला युगल की हम बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं, और उन्हीं की हमवतन उनकी जोड़ीदार कैटरीना सिवियाकोवा ने इस बार महिला युगल माने विमेंस डबल्स में जीत हासिल की है। इन्होंने हराया है इना डेनिलीना जो कि कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, और इनकी जोड़ीदार थी बिट्रीज हजाज मेया जो कि ब्राजील की थी। तो याद रखेंगे आप लोग कि जो वुमेन्स डबल्स है उसमें बारबरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीत दर्ज की है। इन्होंने हराया है एना डेनिलीना को और बेट्रीज हदाद मेया को। तो याद रखेंगे आप लोग, चाहे तो आप इस लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम मिश्रित युगल की बात करें तो मिश्रित युगल वो होता है कि जिसमें एक पुरुष एक महिला खेलते हैं। पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है। वहीं अगर कप में देखेंगे तो क्रिस्टलिना म्लादेनोविक
जो कि फ्रांस की हैं, महिला हैं, देख सकते हैं, और उनके जोड़ीदार थे इवान डोडिगो। तो इन दोनों ने जीत दर्ज की है। इन्होंने हराया है जेमी फोर्लिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, महिला हैं, सबसे किनारे में हैं, देख सकते हैं आप, जेसन बुकलर, ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो इनके जोड़ी को क्रिस्टलीना म्लादेनोविक और इवान डेडिगो ने हराया है। तो मिश्रित युगल के विजेता क्रिस्टलीना म्लादोनेविक, जो कि फ्रांस की हैं, और इवान डेडिगो क्रोएशिया के हैं। इस बार इन्होंने जीत दर्ज की है। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट काफ़ी निकल के आता है कि आप सभी को पता है कि टेनिस जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें बिग थ्री का नाम चलता है। पहला है रोजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, उन्होंने अभी तक ओवरऑल 20 ग्रैंड स्लैम जीती है। और नोवाक जोकोविच की बात करें, जो कि सर्बिया देश से हैं, उन्होंने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीता था। और इस बार राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड है वो अब राफेल नडाल के नाम पर हो गया है, क्योंकि राफेल नडाल भी 20-20 के साथ, तीनों एक एक ही 20-20 के साथ तीनों ने ही ओपन जीते थे। पर राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीतकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये रिकॉर्ड है। हो सकता है कि आगे आने वाले माने फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन में ये रिकॉर्ड बराबर हो जाए या इन तीनों आगे ग्रैंड स्लैम में टूट जाए। पर अभी के लिए एक रिकॉर्ड तो हो ही गया है कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला जो खिलाड़ी है वो राफेल नडाल है, जो कि स्पेन देश से हैं। उन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। बाकी रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन को सर्वाधिक बार किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को सर्वाधिक बार नोवाक जोकोविच ने 8 बार जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख सकते हैं। वहीं अगर महिलाओं के एकल में बात करें सर्वाधिक बार जीतने वाले खिलाड़ी की, तो सेरेना विलियम्स ने जीता है 5 बार। मैं ये फैक्ट तब बता रहा हूं जब से इसका नाम ऑस्ट्रेलियन ओपन पड़ा है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की जब से काउंटिंग स्टार्ट हुई है तब से ये फैक्ट मैं बता रहा हूं, ना कि ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ फीडबैक अवश्य दें, कमेंट अवश्य करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक और किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।